नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हत्या और SC/ST एक्ट में सुनवाई करते हुए महज 2.5 वर्षों में ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुना दी। इसकी आज पूरे कोर्ट परिसर में चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि SC/ST के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष के स्पेशल PP मोहम्मद परवेज हसन की प्रभावी पैरवी पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 530/2023 में यानी 28/10/2023 में यह केस पुलिस ने दर्ज किया था और महज लगभग 2.5 सालों में ही अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले के अभियुक्त बादशाह यादव पिता हरदेव यादव साकिर नारायणपुर थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। बताया जा रहा है कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी। गोपालगंज पुलिस ने प्रभावी अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन के साथ न्यायालय में अपनी सशक्त पैरवी की और इसी के परिणाम स्वरूप आरोपी को सजा हुई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। हालांकि एक और मामले में आज अदालत ने फैसला सुनाया। यह भी मामला कटिया थाना क्षेत्र में ही हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि यह मामला 2020 में हुआ था और इस हत्याकांड में माननीय न्यायालय ADJ 10 की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और अभियुक्त जय श्री चौहान पिता स्वर्गीय बुनेला चौहान को अदालत ने सजा सुना दी। यह आरोपी बिशुनपुरा नंद शाह के टोला थाना कटिया का निवासी है। इनको IPC 302 के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि न्यायालय में पुलिस के सशक्त पैरवी और प्रभावी अनुसंधान तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयराम शाह के द्वारा की गई पैरवी और साक्ष्यों को सुनते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए अब सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाओं को सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान सारथी नाम से आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अपने मोबाइल से ही योजना की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सारण जिले सहित पूरे देश के करोड़ों आयुष्मान लाभार्थियों के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी साबित होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड बनवाने, पात्रता जांचने, अस्पताल की जानकारी लेने या शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग अलग कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही यह सभी सेवाएं कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाएंगी। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की भी समीक्षा बैठक की गई। इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कार्यालयों में संचालित प्रशासनिक कार्यों, अभिलेख संधारण,
पत्रों एवं आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन तथा कार्यालय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों एवं आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरतें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई तय होगी। अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इधर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिल कुमार ने कुचायकोट प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुचायकोट भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत की जा रही तैयारियों, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक दवाओं और जांच या मरीजों के पंजीकरण, उपचार और जागरूकता की गतिविधियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण तथा श्रम संसाधन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें उन्होंने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाना हम सभी संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत बड़ी पहल की। जिले के 20 ऐसे बच्चे जिनके तालू या होठ कटे हुए हैं और टोंग इत्यादि जो जन्मजात रूप से कटे हुए हैं, ऐसे पीड़ित बच्चों के इलाज और सर्जरी को लेकर विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। जिले के आज 20 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित डंकन हॉस्पिटल में भेजा गया। सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस से सभी बच्चों को रवाना किया। साथ ही एम्बुलेंस नियंत्रण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। चिन्हित सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। 2 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जिला स्वास्थ्य समिति परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सर्जरी और चिकित्सकीय जांच पूरी होने के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान 20 बच्चे अलग अलग प्रखंडों से चिन्हित हुए हैं और सभी बच्चों को अस्पताल सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है। आज कई जगहों पर सड़क हादसों की भी खबर आई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 50 वर्षीय सुरेंद्र महतो की मौत हो गई। भवन निर्माण के लिए छड़ खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक के चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोपनी कर पैदल ही घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इधर हथुआ के मिर्जापुर बाजार में भी तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 20 वर्षीय रेयांश बताया जा रहा है, जो मिर्जापुर के ही निवासी थे, बाजार जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। आज गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी स्थानांतरण हो गया। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार का तबादला कर उनको पटना का शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया और गोपालगंज के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अमरेंद्र कुमार पांडे की तैनाती हुई है। ये पूर्व में भागलपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। अब गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्पाद विभाग ने एक डंगा जांच चौकी के पास 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विजयमल कुमार है, जो एक डंगा भगवानपुर गांव का ही निवासी है, और दूसरा अजीत चौहान, यह सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव का रहने वाला है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में शराब मिली है। दोनों की मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है।
इसके अलावा बढ़िया वार्ड नंबर 9 में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्कर राजन कुमार को गिरफ्तार किया। यह बरौली के बढ़िया गांव का रहने वाला है। इसके पास से 7 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। सिपाया ढाला के पास भी उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई की और यहां राजन कुमार शर्मा को शराब के साथ पकड़ा गया। यह गोपालगंज शहर के राम नरेश नगर वार्ड नंबर 10 का निवासी है। यह महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से 686 लीटर देशी शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हथुआ जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और नए ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री को यहां के पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी सुनीता शाह ने पत्र लिखते हुए हथुआ और मीरगंज क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और साथ ही नए ट्रेनों की मांग को लेकर निवेदन किया है। इधर माझा थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गरजू गद्दी और पारस गद्दी हैं। ये दोनों माझागढ़ के गद्दी टोला के रहने वाले हैं। दोनों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कीर्तपुरा गांव में एक फटा हुआ दूध से बना खाद्य पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 10 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। आनन फानन में सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सबका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अनिल सहनी और रजांती देवी के घर से फटा दूध से बना हुआ खाद्य पदार्थ इनके घर आया था और घर के सभी लोग उसका सेवन किए और देखते ही देखते सभी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिन्हें तत्काल सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।